पतंग उड़ाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हवा का रुख। अगर पतंग का रुख हवा के रुख की तरफ है तो आपको पतंग उड़ाने में कोई परेशानी नहीं होगी, और उसी पतंग का रुख अगर हवा के रुख से अगेंस्ट है या दूसरी तरफ है तो आपको पतंग उड़ाने में काफ़ी मुश्किल आएगी। और चलिए बात करते हैं गोल सेटिंग और डायरेक्शन के बारे में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो गोल सेटिंग के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हुए उसके बारे में कुछ मैं बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा एंग्रॉस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसके बारे में परेशान हो जाते हैं और सारी एनर्जी अपनी गोल की तरफ ही लगा देते हैं। पर मैंने उसी तरह लोगों को नहीं देखा है डायरेक्शन के बारे में बात करते हुए। और मेरा मानना ये है कि डायरेक्शन के बारे में ना सोचना, डायरेक्शन के बारे में ना बात करना शायद ये फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न है। देखिए इसको और डिटेल में बात करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपको दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है। चंडीगढ़ तो आपका गोल हो गया, वो फिक्स्ड है। और अगर हमको चंडीगढ़ जाना है तो आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं। आप एक फ़्लाइट ले सकते हैं, आप ट्रेन ले सकते हैं, आप बस ले सकते हैं। तो ये आपके गोल अचीवमेंट की स्पीड हो गई। मतलब अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो शायद आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, और अगर बस जा रहे हैं तो आपको 5, 5.5 या 6 घंटे भी लग सकते हैं। बट मैटर यहाँ पे क्या करता है कि क्या आप सही डायरेक्शन में चंडीगढ़ की तरफ दिल्ली से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। आपने अगर गलत डायरेक्शन ले ली और चाहे आप फ्लाइट पे हैं, हो सकता है कि आप चंडीगढ़ बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे या चंडीगढ़ कभी पहुँच ही ना पाए। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाना चाहिए कि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप ज़िंदगी में सक्सेस पाना चाहते हैं। और खाली ये जब डायरेक्शन जो है ये सक्सेस को पाने का ही एक राज नहीं है, बट सक्सेस को एंजॉय करने का भी एक सबसे बड़ा ज़रिया है। आप क्योंकि जब आप एक डायरेक्शन की बात करते हैं तो आप एक टोटलिटी की बात करते हैं। आपके पास कोई प्रेशर नहीं होता है अपने गोल्स को अचीव करने का, और आप कहीं ना कहीं एक ट्रायल एंड एरर, लर्न एंड एक्सप्लोर, इस तरह का एक एटीट्यूड बना लेते हैं और एक आप क्लीन स्लेट से जाते हैं। तो जब आप एक क्लीन स्लेट से जाते हैं और स्पीड के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे होते हैं, गोल के बारे में परेशान नहीं हो रहे होते हैं, तो आप धीरे धीरे जो भी आपके पास चैलेंजेस आ रहे होते हैं या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं या जो फेलियर्स भी मिलते हैं आपको, वो आप अपनी स्ट्राइड में लेते रहते हैं और उनके साथ में उनको ओवरकम करते हुए, उनसे सीखते हुए आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा चीज़ बन जाती है जब आप अपनी गोल्स की, जब आप ओवरऑल अचीवमेंट की तरफ जा रहे हैं। देखिए एक चीज़ और भी होती है, गोल सेटिंग करना हमेशा ही एक अंधेरे में तीर मारने जैसा होता है। कई बार आप अपने स्टीप गोल्स सेटअप कर देते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ को नहीं ध्यान रख पाते हैं, और जब आप बहुत स्टीप या बहुत टफ गोल सेट कर देते हैं आपके पास एक हमेशा एक प्रेशर बना रहता है, आप एक बहुत नैरो अप्रोच रहती है, और उस गोल को पाने का एक तरह से कोई डिसिप्लिन या एक फिक्सेटेड तरह का प्रोसेस बन जाता है। उसमें कहीं लर्निंग नहीं रह जाती है, उसमें खाली एक स्पीड की बात रह जाती है और उसमें आपके एक प्रेशर बना रहता है। तो ये इशू फेस होता है। इस वजह से गोल की तरफ भागने में कोई मुझे बहुत समझदारी नहीं लगती है। उसी तरह अगर आप अपने गोल्स बहुत इजी रख दें या मैं ये बोलूँगा कि अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से नहीं रखें, तो ये भी एक रीज़न बन जाता है डिसइंटरेस्ट का। आपने बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में देखा होगा या बिजनेसेस में देखा होगा कि कई बार चीज़ों को बहुत इजी ले लिया जाता है और अचीवमेंट दिखाई जा रही होती है, पर वो भी कहीं ना कहीं आपके कैपेबिलिटीज़ का, आपके रिसोर्सेज का सही से यूटिलाइजेशन नहीं है, अंडर यूटिलाइजेशन है। तो मेरे हिसाब से अगर आप अपनी सक्सेस को पहली बात तो पाना चाहते हैं और दूसरी बात उसको साथ में एंजॉय भी करना चाहते हैं, तो आप रेदर देन गोल्स आप डायरेक्शन के बारे में सोचने लग जाइए। अगर आपका ये करियर है तो आप जैसे एक ब्रॉड टर्म हो गया कि आप कोई भी बच्चा है अगर वो अपना करियर बनाना चाह रहा है तो उसको, और फिनेंस से बनाना चाह रहा है, तो रेदर दैन वेरी फिक्सेटेड, वेरी नैरो वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक वीपी फाइनेंस बनना चाहता हूँ और लेट्स से रिटेल बैंकिंग में काम करना चाहता हूँ या मर्चेंट बैंकिंग में काम करना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि पर्सन को ये अपना एक ओवरऑल डायरेक्शन बनाना चाहिए कि आई वांट टू बिकम अ रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल इनटू द फाइनेंस स्ट्रीम
who is not only known for his knowledge but he is also known for his business acumen. तो आप जब इस तरह के डायरेक्शन अपने सेट करेंगे तो आप नए माइलस्टोन पा पाएंगे और अपने गोल से बहुत ज़्यादा अचीव कर पाएंगे, और आपका कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन भी काफ़ी हद तक ज़्यादा होगा, जो आपको एक फुलफिलमेंट और एक हैप्पीनेस की फीलिंग देगा. थैंक यू.